नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कमर और पीठ में दर्द के बारे में। बहुत सी महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कमर और पीठ में दर्द की प्रॉब्लम रहती है। कुछ महिलाओं को स्टार्टिंग में हो जाती है, कुछ महिलाओं को लास्ट की प्रेगनेंसी में जाके पीठ में और कमर में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग ना इसको लड़का या फिर लड़की से भी जोड़ते हैं कि कमर दर्द होने से आपको जो लड़की होती है और पेट में दर्द होने से लड़का होता है। कुछ लोग का ऐसा भी मानना होता है। और देखो जी, बहुत सारे महिलाओं को प्रेगनेंसी में पेट दर्द की प्रॉब्लम भी रहती है। किसी को कहीं दर्द होता है, किसी को कहीं होता है। तो आज हम केवल पीठ और कमर में दर्द के बारे में जानेंगे और इसका उपाय भी जानेंगे, क्योंकि देखो दर्द है तो उसका उपाय भी होना चाहिए, तो वो भी जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ही कमर में और पीठ में दर्द की प्रॉब्लम हो रही है तो इसका कारण हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे जो आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल बदलाव होते हैं, बहुत सारे नए नए हार्मोन्स बनते हैं, तो उसकी वजह से कई बार आपको दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत भयानक दर्द होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन दर्द हो सकता है। अब देखो जी, इसका एक कारण हो सकता है कि आपका पहले से ही दर्द रहता हो और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तब भी आपको दर्द है। और कई बार जो प्रेगनेंसी के दौरान आपको पीठ में कमर में दर्द की प्रॉब्लम होती है ना, उसका कारण हो सकता है आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना और ख़ास तौर से कैल्शियम की कमी हो जाना। क्योंकि देखो जी, क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका बच्चा आपके शरीर से कैल्शियम को खींचता है, उसको चाहिए वो लेगा, लेकिन आप नहीं लेंगे तो आपके शरीर में जो है कैल्शियम की कमी हो जाएगी और आपको ऐसे में काफ़ी ज़्यादा कमर में और पीठ में दर्द की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आपको जो है कैल्शियम वाली चीज़ें लेनी है अगर आपको कमर में और पीठ में दर्द की प्रॉब्लम रहती है और पूरी प्रेगनेंसी ही आपको दर्द है तो। और हाँ देखिए, इसके अलावा डॉक्टर आपको ना कैल्शियम का सप्लीमेंट देती हैं, आयरन का सप्लीमेंट देती हैं, जिसकी ज़रूरत होती है उसका सप्लीमेंट देती हैं। और आपको आयरन और कैल्शियम तो दिया ही जाता है, तो डॉक्टर जब आपको देती हैं तो उसको ज़रूर लेना है। आपको ऐसा नहीं है कि नहीं खाएंगे कोई बात नहीं, दूध तो पी रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तभी आपको डॉक्टर ने दिया है, तो कैल्शियम का सप्लीमेंट ज़रूर लीजिए, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो, प्रेगनेंसी में ना कमर दर्द और पेट दर्द होने का एक कारण हो सकता है आपका वजन बढ़ना, आपके बच्चे का वजन बढ़ना, आपका गर्भाशय बढ़ना। प्रेगनेंसी में जैसे जैसे आपका गर्भाशय बढ़ता है वैसे वैसे ही आपको कमर में दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आपके बॉडी का पूरा भार ही आपकी कमर पे आ जाती है, पीठ पे आ जाती है, तो ऐसे में आपको दर्द होना ही है। इसके बाद देखिए, लास्ट की प्रेगनेंसी में ही क्या होता है कि आपके शरीर में डिलीवरी के हार्मोन्स बनते हैं, जो कि एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन्स। ये क्या करता है, बच्चे को नीचे लाने के लिए आपका जो नीचे का एरिया होता है उसको ढीला करने लग जाता है, तो मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, तो ऐसे में आपको दर्द हो सकता है और ये हार्मोन्स की वजह से होता है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी मांसपेशियां खिंचती हैं, अलग होने लग जाती हैं, तो ऐसे में भी आपको काफ़ी ज़्यादा कमर में, पीठ में, पेट में, पूरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, प्राइवेट पार्ट में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। और इस समय आपका बच्चा नीचे भी आ जाता है, हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, तो वो आपके पूरे पेल्विक एरिया में ही काफ़ी दबाव बनाता है, तो इस वजह से भी आपको पीठ में और कमर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो जी, इसके अलावा ना इसका कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा तनाव लेना। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा तनाव लेती हैं, स्ट्रेस लेती हैं, उनको देखा गया है कि कमर में दर्द की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो जब आप प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस में रहती हैं, बहुत ज़्यादा तनाव लेती है ना, टेंशन लेती हैं, तो क्या होता है कि आपको ठीक से नींद नहीं आती है, आप ढंग से सो नहीं पाती हैं, दिनचर्या खराब हो जाता है, शरीर में बहुत सारे जो इफेक्ट पड़ने लग जाते हैं और बहुत सारे पोषक तत्व वाली चीज़ें जो आप खाती हैं ना, वो आपके बच्चे को और आपको नहीं मिलता है, तो बच्चा भी कमज़ोर हो जाता है और आपका बॉडी भी सही नहीं रहता। तो इसलिए प्रेगनेंसी में तनाव लेने के लिए मना किया जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसमें कि आपका एक कमर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना भी हो सकता है, तो तनाव बिल्कुल मत लीजिए, स्ट्रेस में मत रहिए। इसका एक कारण प्रेगनेंसी में आपका सही पोजीशन में ना रहना भी हो सकता है। सही पोजीशन का मतलब होता है कि अगर आप सही तरीके से नहीं बैठते हैं तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, अगर आप सही तरीके से नहीं लेटते हैं तो भी दिक्कत हो सकती है, सही तरीके से अगर आप काम धंधा नहीं करते हैं तब भी यह दिक्कत हो सकती है। तो क्या दिक्कत होती है, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा पीठ के बल लेटी रहती हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा कमर में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जितना हो सके आपको करवट से लेटना चाहिए और ख़ास तौर से लेफ्ट साइड सोना चाहिए। इससे आपका बच्चा भी अच्छे से घूमता है, हलचल करता है और आपको कमर में दर्द की प्रॉब्लम कम होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको पीठ के बल नहीं लेटना है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़े भी आपको नहीं रहना है, नहीं तो इससे भी कमर में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। और कई बार बहुत देर तक बैठे रहने से भी आपको कमर में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके
अलावा देखो जी, बहुत सा महिलाएं ना झुक के रहती हैं, अपने पेट को दबा के रहती हैं और कंधे को भी दबा के रखती हैं, झुका के रखती हैं, तो ऐसे में भी काफ़ी ज़्यादा कमर में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा सीधे होकर बैठना चाहिए। और प्रेगनेंसी में जब भी आप बैठ रही हैं तो ऐसे कुर्सी का चयन करें जिसमें कि पीछे तकिया लगा हुआ हो, या फिर नहीं है तो आप पीछे तकिया लगा के बैठे, तो इससे आपको आराम भी मिलेगा और आपको दर्द भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करती हैं, बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में रोजाना एक्सरसाइज करें, रोजाना टहलें, तो ऐसे में आपको दर्द की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। इसके बाद देखो, बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा काम करती हैं, कोई भारी सामान उठा लेती हैं, झुक के कोई भी काम कर देती हैं, झाड़ू पोछा लगा रही हैं या फिर कोई सामान उठा रही हैं तो झुक के उठा रही हैं, तो ऐसे में भी कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोई भी भारी सामान ना उठाएं, ना खिसकाएं और आपको झुक के कोई भी काम नहीं करना है, नहीं तो आपको फिर दर्द की प्रॉब्लम हो जाएगी। और इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ही सुधार करना है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। सो फ्रेंड्स देखो, ये तो कारण हो गए, अब मैं आपको उपाय बता देती हूँ। तो देखो जी, कुछ उपाय तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि सीधे होकर बैठें, पीठ के पीछे तकिया लगा के बैठें। इसके अलावा आपको लेफ्ट साइड ज़्यादा सोना चाहिए। और हाँ देखो जी, जब आप सोते हैं ना तो क्या करें कि अपने पीठ के पीछे तकिया लगा के सोइए, और आप चाहें तो दोनों पैरों के बीच में भी तकिया लगा के सो सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। आप मैटरनिटी बेल्ट का इस्तेमाल करें, इससे भी आपको पीठ में और कमर में दर्द की जो प्रॉब्लम रहती है या फिर पेट में दर्द की प्रॉब्लम जो रहती है वो भी ठीक हो जाती है। चलते फिरते समय, काम करते समय आप यह बेल्ट पहन सकती हैं। इसके अलावा क्या करें कि झुक के कोई भी काम ना करें। जब भी आप उठते हैं, बैठते हैं, तो झटके से उठना बैठना नहीं है, आराम आराम से बैठना है, आराम आराम से उठना है। एकदम सही भागा दौड़ी नहीं करनी है। जो भी काम करें आराम आराम से करें, तसल्ली से करें। और हाँ देखो, बहुत ज़्यादा आरामदायक जूते और चप्पल पहने, क्योंकि अगर आप कई बार कठोर चप्पल पहनते हैं, हील्स पहनते हैं, तो ऐसे में भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो आरामदायक जूते और चप्पल होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो कपड़ा है वो भी आरामदायक होना चाहिए। जो भी आप पहन रहे हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुला होना चाहिए, सूती का और हवादार कपड़े होना चाहिए, ढीले ढाले कपड़े होने चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो मालिश करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं या फिर किसी और से करवा सकते हैं। और आप इसकी थेरेपी भी ले सकते हैं। थेरेपी करवाने से भी दर्द कम हो जाता है, तो डॉक्टर से पूछ के थेरेपी करवा सकते हैं। और हाँ, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके पीठ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए किसी भी काम को करते समय, तो इसका भी ध्यान रखिए। आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तो बहुत ही लंबे समय तक बैठे मत रहिए, बीच बीच में खड़े होकर चल लीजिए, नहीं तो फिर ऐसे में आपको दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। और कोई भी सामान उठा रहे हैं तो डायरेक्ट झुक के मत उठाइए, पहले आप घुटने के बल आ जाइए, उसके बाद धीरे करके सामान को उठाइए, तो ऐसे में पीठ पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपको दर्द नहीं होगी। बाकी देखो जी, जिन लोगों का ऐसा कहना है कि कमर में दर्द होने से लड़की होती है, क्योंकि लड़की पीछे की तरफ रहती है तो पीछे आपको दर्द हो जाता है कमर में, और पेट में दर्द होने से आपको लड़का होता है। कुछ लोगों का ऐसा ही मानना होता है कि पेट में नीचे दर्द हो तो लड़का, ऊपर दर्द हो तो लड़की। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो चीज़ें आती हैं उसको बनाते जाते हैं, बताते जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखना है, अपने बच्चे का ध्यान रखना है और इन चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है। और मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।